हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे और जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। आज तो सुपर सैटरडे का दिन है भाई, तो आज तो सेलिब्रेशन बनता है। जिस तरीके से विराट कोहली, रोहित शर्मा ने मैच जिताया है भारतीय टीम को। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई बड़ी बड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की मैं चर्चा कर रहा हूं, बिकॉज रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों के ऊपर में सबसे ज्यादा दबाव था। और मैंने पहले भी कहा कि यह दबाव टीम मैनेजमेंट की तरफ से था नहीं था, लेकिन मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा था। बड़े बड़े पत्रकार सभी लिख रहे थे, बोल रहे थे, आखिरी मैच, ये मैच, वो मैच, उससे बात हो गई, उससे कम्युनिकेशन हो गया, अब खेलेंगे, तब खेलेंगे, अब बाहर होंगे। तभी स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि थोड़ा सा हल्के में लेने की जरूरत है इन सब चीजों को, अफवाह को, और रोहित शर्मा, विराट कोहली को अपना काम करने दीजिए। उन्होंने अपना काम कर दिया, ऐसे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बाकी कैप्टन शुभमन गिल, इन पर भी चर्चा करेंगे। गिल का बल्ला कब चलेगा यार, गिल को भी तो रन बनाना चाहिए ना। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, युवा कैप्टन है और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन शुभमन गिल को, तारीफ करनी पड़ेगी। तारीफ इन द सेंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई इनकी कप्तानी में पहली बार हम ओडीआई मैच जीते हैं, तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के कप्तान हैं, उम्मीद करते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल के हाथों में हम वर्ल्ड ट्रॉफी देखें। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप अगर शुभमन गिल की कप्तानी में जीत जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और आशीर्वाद अगर मिल जाए रोहित शर्मा और साथ में विराट कोहली का, तो उससे भी अच्छी बात शुभमन गिल के लिए कुछ नहीं होगी। बट मैच में हम जीते हैं। शुभमन गिल कैप्टन का क्या बयान आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है। और रोहित, विराट कोहली पर तो दुनिया चर्चा कर रही है, लेकिन शुभमन गिल ने जो बात कही है वो भी इंपॉर्टेंट है कि रोहित, विराट का तो ये काम ही है, सालों से करते आए हैं, लेकिन जीत के रियल हीरो तो ये हैं। कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले शुभमन गिल का बयान, और सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे स्पोर्ट्स टॉक फैमिली की तरफ से, तमाम क्रिकेट फैंस की तरफ से, जो लोग गिल को पसंद करते हैं उनकी तरफ से भी, जो लोग गिल को नहीं पसंद करते हैं उनकी भी तरफ से। भाई एक बात समझ लो, अब भारत के कप्तान है शुभमन गिल ओडीआई के टेस्ट मैचेस के, तो भाई पहली जीत है शुभमन गिल की, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मैचेस इनको जिताने हैं, कप्तान है, और ये अगर मैच जीतेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम भी मैच जीतेंगे ना भाई। तो इसीलिए शुभमन गिल के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। रन नहीं बना रहे उस पर चर्चा करेंगे, बट शुभमन गिल ने कहा, और ये बात बिल्कुल सही है, कि रोहित शर्मा, विराट कोहली पर जब चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि देखिए सालों साल ये काम करते हुए आए हैं। मतलब उनके कहने का मतलब है कि इट वॉज जस्ट अनदर ग्रेट पार्टनरशिप बाय टू लेजेंड्स। और इसके लिए मैं तारीफ करूंगा शुभमन गिल की, बिकॉज हमेशा रेस्पेक्ट देते हैं वो, और हमेशा याद रखिएगा जिसको आगे बढ़ना है, जो खुद बहुत टैलेंटेड होता है, वो दूसरों को भी रेस्पेक्ट देता है। बहुत कम मैंने देखा कि टैलेंटेड लोग, मतलब एक कहावत सुनी होगी ना आपने कि जब पेड़ पर फल लगे होते हैं तो वो पेड़ हमेशा झुक करके रहता है, तो शुभमन गिल में ये खासियत मैंने देखी है। बाय द वे कप्तानी वगैरह सीख जाएंगे, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जरूर उनको अच्छे से समझाएंगे। बट एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रही वो ये रही भाई लोगों कि एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 183 था, 183 रन मेरे ख्याल से 30-32 ओवर में, 33 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। आप सोचिए 183 रन 3 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, और वहां से तकरीबन 16.4 ओवर का खेल बाकी था, या 17 ओवर मोटे तौर पर मान करके चले। लग रहा था कि 300 के पार ऑस्ट्रेलिया की टीम बना देगी, या उससे भी ज्यादा, क्योंकि मिचेल ओवन को आना बाकी था, एलेक्स कैरी उस समय बैटिंग कर रहे थे, देन इनके पास में कूपर कॉलनी जैसे बल्लेबाज थे, तो लग रहा था कि यार ये मना देंगे रन। लेकिन वहां से कुछ ऐसा हुआ कि आप सोचो कि 183 से 236 रन, यानी कि 36 रन इधर आ गए, 17 रन इधर आ गए, 53 रन पर आपने 7 विकेट निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया के, 53 रन पर 7 विकेट। और इसीलिए स्पेशल परफॉर्मेंस हमारे राणा जी ने करके दिखाया है। दिल्ली के राणा जी ने कमाल कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे होंगे कि मुझको राणा जी माफ करना, तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में आपने तो कमाल ही कर दिया, 4 विकेट लेकर के गए हैं। हालांकि सवाल जरूर उठे थे, अर्शदीप सिंह को बाहर किया गया,
हर्षित राणा को खिलाया गया, लेकिन हर्षित राणा ने अपने जगह को जस्टिफाई किया, 4 विकेट निकाले। कैप्टन शुभमन गिल ने कहा है कि इन कंडीशंस में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से या सेना कंट्री के हिसाब से शायद उनका कहने का मतलब था, लेकिन कैप्टन का कहना है कि इन कंडीशंस में राणा जी का खेलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज हैं, और उन्होंने जो मिडिल ओवर्स में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ओवर के, मतलब मिडिल ऑर्डर के 4 विकेट्स निकाले, उसकी वजह से आपने कमर तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का। अदरवाइज यही स्कोर 300 के पार होता, भारतीय टीम के लिए दबाव तो बढ़ जाता। 236 और 300 में जमीन आसमान का फर्क होता है। बट बहुत अच्छी गेंदबाजी की है हर्षित राणा ने, और साथ में वॉशिंगटन सुंदर ने, उन्होंने भी 2 विकेट निकाले, और कुलदीप यादव ने भी मिडिल ओवर्स में 1 विकेट निकाला। यानी कि हर्षित राणा आपके एक रियल हीरो रहे इस मैच में। तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में विराट रोहित, पूरी दुनिया चर्चा करेगी। विराट रोहित ने सालों भर इस तरीके के कई इनिंग्स खेले हैं, बट युवा गेंदबाज की भी तारीफ करनी पड़ेगी हर्षित राणा की, एंड देन आपको तारीफ करनी होगी वॉशिंगटन सुंदर की भी। बाय द वे, आप लोगों को एक चीज याद होगा, बार बार मैं एक चीज कह रहा था आप लोगों से कि जिस दिन भारतीय टीम 4 गेंदबाज के साथ में उतरेगी, प्योर गेंदबाज की मैं बात कर रहा हूं, उस दिन ऑस्ट्रेलिया हो या दुनिया की कोई भी टीम हो, आप उनको बैकफुट पर धकेल सकते हो, है कि नहीं। आज आपने क्या किया? आज आपने नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करके कुलदीप यादव को शामिल किया। कुलदीप यादव ने लगभग अपना काम किया, लेकिन आपको समझना होगा, बार बार स्पोर्ट्स टॉक इसीलिए कहता है कि भाई क्रिकेट में कुछ बैलेंस तो करोगे ना आप। आपके पास में 4 बेहतरीन गेंदबाज होने चाहिए, आपके पास में 1-2 बेहतरीन ऑलराउंडर होने चाहिए, और बाकी आप बल्लेबाज खिला लो। कौन रोक रहा है आपको? और ये जब फॉर्मेशन आप बनाओगे ना, तो आप मैक्सिमम मैचेस जीतोगे। मेरे ख्याल से शुभमन गिल को ये बात समझ में आएगी, और कोच गौतम गंभीर भी इस पर जरूर हिंदी में कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में जरूर सोचेंगे। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस भारतीय टीम, एंड ऑफ कोर्स स्पेशल थैंक यू सो मच रोको। अब दुनिया कह रहे हैं कि रोको को भाई साहब किसी भी हाल में रोक लो, उनको बोलो संन्यास न ले। भाई वो तो कह ही नहीं रहे कि मैं संन्यास ले रहा हूं। ये तो मीडिया के लोग हमेशा हो हल्ला मचा रहे हैं, आज संन्यास कल संन्यास, कोई कह रहा है अब खेलेंगे, कोई कह रहा है तब खेलेंगे। आपको स्पोर्ट्स टॉक ने बार बार एक बात कही थी, आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा कि अगर तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में भी विराट 0 पर आउट हो जाते हैं तो भी विराट कोहली खेलेंगे। रोहित शर्मा अगर 0 पर आज भी आउट हो जाते तो भी मैं कहता कि उनको अगले सीरीज में खिलाया जाता। ऐसा नहीं है कि जिसने 12 साल 14 साल क्रिकेट के लिए सब कुछ दिया, जबरदस्त प्रदर्शन किया तीनों फॉर्मेट में, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, उसको आप 2 मैच 3 मैच के बाद जज करके थैंक यू वेरी मच कह रहे हो। भाई ये फिर बहुत जाती हो जाती। लेकिन अब शायद वो भी किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने विराट को अलग मौका दे दिया, रोहित को अलग मौका दे दिया। अब किसी ने मौका नहीं दिया, उन्होंने अपने मौके पर चौका लगाया है, मैच जिताया है, और आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश की है कि टीम में कुछ बड़े प्लेयर्स का होना जरूरी है, ताकि कुछ डिसिप्लिन, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट मौके पर रन चेस जब हो तो आपको पता रहे। एक्सपीरियंस नाम की कुछ चीज होती है जो कि रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ में है। बाकी दुनिया में तो 1000 तरीके की बातें होंगी। कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी स्पोर्ट्स टॉक पर आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।